यही कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 जजमेंटें हैं। डिपार्टमेंट चाहे तो ये इन 2 जजमेंटों में से एक जजमेंट को जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक पहली जजमेंट जो है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम सेम सैलरी। मुश्किल तो बहुत है, जो हम रेंट पे रह रहे हैं वो रेंट देना मालिक तंग कर रहा है ना। तो सैलरी होगी तो हम पैसा देंगे ना उनको, अगर सैलरी नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। हमारा ही हक जो है हमें देने से इनकार करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा इस नौकरी को करने का। सुबह निकलते हैं, कोई खाना खा के निकलता, कोई खाली पेट निकलता भी नहीं है। और जब से सबसे पहले ये मुश्किल है कि हमें गंदगी में हाथ डालना पड़ता है और बीमारियां हमारे साथ हमारे घर में आती हैं। हमारे टाइम देते हैं आज का और कल का। अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों के अकाउंट्स में सैलरी ना पहुंची तो परसों से पूरा का पूरा सफाई व्यवस्था जो है वो ठप रहेगी। जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। प्रॉब्लम्स आज इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे जो एनजीओ वर्कर्स सफाई कर्मचारी हैं उनकी आज देखिए आज 17 तारीख हो गई है, अभी तक इन लोगों की सैलरी जो है उनके अकाउंट्स में नहीं पहुँची है। कारण जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, डिपार्टमेंट से पूछते हैं, तो डिपार्टमेंट्स का एक ही कारण बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने ईपीएफ और ईएसआई ना जमा कराने के कारण इन लोगों के जो कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल हैं वो रोके गए हैं। देखिए डिपार्टमेंट कि हम इसमें गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्टर्स को ईपीएफ ईएसआई और इनकी सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम दी है कॉन्ट्रैक्टर्स को। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने सैलरी देते रहे हैं, लेकिन इनका ईपीएफ और ईएसआई जो है जमा नहीं करवाया है। ये गलती कॉन्ट्रैक्टर्स की है और खामियाजा भुगत रहा है सफाई कर्मचारी। आज देखिए 17 तारीख है, बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बाकी वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम सर पे हैं। लेकिन आज बच्चों को रोल नंबर तक जो है वो 10th क्लास के जो आज एग्ज़ाम है उनको रोल नंबर तक बच्चों को नहीं दिया गया है। ये कारण है, देखिए इसमें हमारे सफाई कर्मचारी ही हर बार जो है इस चक्की में पिसता है। हम डिपार्टमेंट से और कॉन्ट्रैक्टर से ये अपील करते हैं कि आप इनका ईपीएफ और ईएसआई जो आप लोगों ने काटा हुआ है वो जल्द से जल्द जमा करवा दें। और सैलरी जो है हम 2 दिन का टाइम देते हैं, आज का और कल का। अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों के अकाउंट्स में सैलरी ना पहुंची तो परसों से पूरा का पूरा सफाई व्यवस्था जो है वो ठप रहेगी। जैसे कि दिल्ली से एक टीम भी आई हुई है सर्वे के लिए, सफाई व्यवस्था चेक करने के लिए। हम बताना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर की ठप रहे। हम चाहते हैं कि जम्मू जो है वो पहले नंबर पर आए। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति बनेगी कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा तो फिर सफाई कर्मचारी भी कभी सामने नहीं आएगा। सफाई कर्मचारी जो है वो काम छोड़ हड़ताल पर जाएगा, चाहे हमें रोडों पर आना पड़े, चाहे हमें बच्चों के साथ हमें रोडों पर आना पड़े, तो सफाई कर्मचारी कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि आज हमारे बच्चे जो हैं रोडों तक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा पहुंचा दिए गए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की फीसें जो हैं वो स्कूलों में नहीं पहुंची है। हमारे बच्चों को आज 10th के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन बच्चों को रोल नंबर ना मिलने के कारण बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो सफाई कर्मचारी भुगत रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 जजमेंटें हैं। डिपार्टमेंट चाहे तो ये इन 2 जजमेंटों में से एक जजमेंट को जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक पहली जजमेंट जो है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम सेम सैलरी। अगर इस जजमेंट को अगर इम्प्लीमेंट करता है तो परमानेंट के बराबर डिपार्टमेंट अपने से सैलरी जो है वो सफाई कर्मचारी एनजीओ वर्कर्स को दे सकता है। उसके साथ साथ दूसरी जजमेंट ये है कि नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं जा सकता है। हम लोग जो सफाई कर्मचारी हैं ये नेचर को साफ करने वाले लोग हैं, ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट की जो है वो उल्लंघना की जा रही है। हम चाहते हैं कि इन दोनों में से एक जजमेंट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सफाई कर्मचारी को राहत मिले, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस कम सैलरी में से ना तो बेटी बचती है और ना ही पढ़ती है। अगर बेटी को बचाना और पढ़ाना है, इसके लिए जो सफाई कर्मचारी को सबसे पहले जो उनका हक है वो उनको दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंटें हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। सर कितने लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं आई और किसकी वजह से जो आप सैलरी रोकी है? सर 1800 के करीब हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो जो रोडों पर काम कर रहे हैं, जो जम्मू को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो है सबसे सक्षम होकर काम कर रहे हैं, जो आज जम्मू को नंबर 1 लाने के लिए जो दिल्ली से टीम आई हुई है उनको नंबर 1 करने के लिए जो हमारे सफाई कर्मचारी एनजीओ वर्कर्स हैं 1800 के करीब सफाई कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी अभी तक अकाउंट में नहीं पहुँची है। हमारी सैलरी आनी चाहिए। हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं अभी उनकी फ़ीस नहीं जा रही, बच्चों को घर बैठाया हुआ। कितना मुश्किल रहता था? मुश्किल तो बहुत है, जो हम रेंट पे रह रहे हैं वो रेंट देना मालिक तंग कर रहा है ना। तो सैलरी होगी तो हम पैसा देंगे ना उनको, अगर सैलरी नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। नहीं मिलती टाइम पे। जब इन्होंने टाइम पे सैलरी देना शुरू किया तो उसके बाद फिर वही हाल आ गया। पहले भी हमें 24, 25, 26 को मिलती थी, कभी कभी तो 29, 30 भी हो जाती थी। लेकिन अब भी इन्होंने टाइम थोड़ा चेंज किया, 5 तारीख को मिल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर अब वही हाल हो गया। आज 17 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है। जो हमारा PF कटता है वो भी आज तक इन्होंने नहीं डाला है।
हमारा ही हक जो है हमें देने से इनकार करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा इस नौकरी को करने का। सुबह निकलते हैं, कोई खाना खा के निकलता, कोई खाली पेट निकलता भी नहीं है। और जब से सबसे पहले ये मुश्किल है कि हमें गंदगी में हाथ डालना पड़ता है और बीमारियां हमारे साथ हमारे घर में आती हैं। हमारे घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी बीमार हैं, तो उनको भी परेशानी होती है। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो प्रशासन से क्या अपील करेंगे? यही कहेंगे कि हमारी सैलरी जो है वो टाइम पे टाइम हमें दी जाए, क्योंकि हमें सैलरी मिलेगी, हम रेंट पे रहते हैं, हमें सैलरी मिलेगी तो हम देंगे ना रेंट उनका। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि चलो हमारी सैलरी जो है वो टाइम पे टाइम दे। बहुत बहुत शुक्रिया।